हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो कलाकार जिसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने इस कहानी द्वारा सच्चे कलाकार की पहचान बताई है। वैसे देखा जाए तो हर एक इंसान कलाकार ही होता है। सभी अपने जीवन को बना रहे हैं और रंग भर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि कोई अपने ब्रश, रंग और ड्राइंग शीट पर चित्र बनाकर रंग भरता है, तो कोई जीवन की सच्चाई को सुंदर रूप देकर उसमें रंग भरता है। ये कहानी दो सहेलियों की है, अरुणा और चित्रा। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों में लड़ाई होती थी, लेकिन दोनों में बहुत प्यार था। अरुणा मिडिल क्लास की थी और चित्रा धनी घराने की इकलौती बेटी। अरुणा के दिल में दूसरों के प्रति प्यार और दया थी। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती। वह एक समाज सेविका थी और जहाँ भी बाढ़ या अन्य प्राकृतिक विपदा आती, सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाती। वह गरीब बच्चों को पढ़ाती भी थी। चित्रा इसके बिल्कुल उल्टा थी। वह प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहती थी। वह चाहती थी देश विदेश में उसका नाम हो। वह हमेशा चित्र बनाने में लगी रहती थी। कहीं भी अपने चित्र के लिए उसे कोई दृश्य दिखता, वह तुरंत उसे पेपर में उतार लेती। वह केवल अपना फायदा देखती थी। अरुणा और चित्रा दोनों हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते थे। दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते, लेकिन बहुत प्यार था। चित्रा को हमेशा अरुणा की समाज सेवा से परेशानी थी और अरुणा को उसके निर्जीव चित्र बनाने से। अरुणा हमेशा चित्रा से कहती, चित्र बनाकर तुम अपना समय और जिंदगी दोनों खराब कर रही हो। इससे अच्छा है तुम किसी की जिंदगी बना दो। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, धन है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। यह सुन चित्रा अरुणा से बोली, तुम तो जिंदगी बना रही हो समाज सेवा करके, सोचती हो समाज सुधार दोगी। दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता, पर दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों को पढ़ाई खत्म कर वापस जाना पड़ा। चित्रा को हायर स्टडी के लिए विदेश जाना था। सभी ने उसे फेयरवेल दिया। उसे 5 बजे की गाड़ी पकड़नी थी, लेकिन उसका कहीं अता पता ना था। अरुणा भी परेशान हो रही थी। 3 बज गए थे, 5 बजे की गाड़ी थी। जैसे ही चित्रा हॉस्टल आती है, अरुणा देरी होने का कारण पूछती है। चित्रा बताती है, गर्ग स्टोर के पास जो पेड़ के नीचे भिखारन बैठती थी, वह मर गई और उसके 2 बच्चे उससे लिपट कर रो रहे थे। उसी का स्केच बना रही थी। 4:30 बजे जब चित्रा हॉस्टल के गेट पर आई तो अरुणा का कोई पता ना था। सभी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक आई थी, पर चित्रा की नज़रें अरुणा को ढूंढ रही थी। वह नहीं आई। उससे मिले बिना ही उसे जाना पड़ा। चित्रा विदेश जाकर अपने काम में बिजी हो गई। उसने पेंटिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया। उसे सबसे अधिक प्रसिद्धि उस पेंटिंग से मिली जिसमें एक भिखारिन मरी पड़ी है और उसके 2 बच्चे उसे पकड़कर रो रहे हैं। ये पेंटिंग पूरी दुनिया में धूम मचाया हुआ था। इसी पेंटिंग से चित्रा देश विदेश में फेमस हो गई थी। जब चित्रा 3 साल बाद विदेश से भारत आती है, दिल्ली में उसके चित्र की प्रदर्शनी लगाई जाती है। अरुणा भी उस प्रदर्शनी को देखने आई थी, लेकिन वह चित्रा से मिलने आई थी। जब चित्रा अरुणा को देखती है, वह बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। जब वह अरुणा के साथ बच्चों को देखती है तो पूछती है, ये बच्चे कौन है? अरुणा कहती है, मेरे बच्चे हैं। चित्रा कहती है, झूठ मत बोल, सच बता, ये कौन है? अरुणा कहती है, जिस पेंटिंग से तुम्हें इतनी प्रसिद्धि मिली है, तुम इतनी बड़ी चित्रकार बन गई हो, ये उसी भिखारीन वाली पेंटिंग के दोनों बच्चे हैं जो अपनी माँ को पकड़कर रो रहे हैं। यह सुन चित्रा हैरान होकर अरुणा को देखते रह जाती है। कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि चित्रा ने तो केवल चित्र बनाए थे, लेकिन चित्र को जीवन अरुणा ने दिए थे। दोनों ही कलाकार थे, लेकिन सच्चा कलाकार वही होता है जो जीवन देता है, जैसे अरुणा ने दोनों बच्चों को जीवन दिया था। इस कहानी में दोनों कलाकार हैं। चित्रा ने भिखारिन और रोते 2 बच्चों को कागज में उतारा जो निर्जीव है। उसमें जीवन नहीं है, लेकिन अरुणा ने उसे जीवन दिया। जीवन देना भी एक कला है।
तो बच्चों ये दो कलाकार कहानी यही ख़त्म होता है। ये कहानी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।